नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। राज्य है बिहार, जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में एक थाना है बसवाड़ा। बसवाड़ा थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल 2023 को दोपहर करीब 1:30 बजे कदराबाद गांव के गैस पाइपलाइन के पास एक व्यक्ति के सड़क पर पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली और ये भी मिली कि इस व्यक्ति को नज़दीक से सटाकर गोली मारी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया, लेकिन मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। और भी खबर आसपास की गई और शाम तक ये पता लग गया कि थाना क्षेत्र बसवाड़ा के एक दूसरे गांव के रहने वाले ये शिवम कुमार, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, ये उसका शव था। पुलिस ने पहले लाश को सील करने, पंचायतनामा करने और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई पूरी कर ली। उसके बाद तब तक शिवम कुमार के घर से सारे लोग मौके पर आ गए। साथ साथ सभी लोग पोस्टमार्टम के लिए पीएम चीड़घर जिसे कहते हैं, पोस्टमार्टम हाउस के लिए जिला हेडक्वार्टर चले गए। शाम को जब डेड बॉडी आई, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ का काम शुरू किया। पुलिस गांव में पहुंची। गांव पूरा इकट्ठा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम की किससे दुश्मनी हो सकती है, जिसने उसे इस तरह से बीच सड़क पर गोली मारी। वहां जाने पर यह भी पता लगा कि शिवम अपनी मोटरसाइकिल से मेला देखने गया था और मोटरसाइकिल भी गायब है। पुलिस ने इसको प्राइमा फेसी लूट का मामला समझा कि मोटरसाइकिल को लूटने के लिए किसी ने शिवम को गोली मारी और उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। रोना धोना घर में मचा हुआ था। हाल की ही उसकी शादी थी। उसकी पत्नी चांदनी कुमारी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। छोटे भाई शुभम कुमार की भी हालत कमोबेश ऐसी ही थी। माँ बाप की हालत का बयान नहीं किया जा सकता। पुलिस ने शातिर चोरों, लुटेरों, ऑटो लिफ्टर्स, इन सब की सूची बनाकर एक एक को खटखटाना शुरू किया, लेकिन 10 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा। इसी बीच गांव से ही सूचना आई कि 13वीं के बाद मृतक शिवम कुमार की पत्नी चांदनी के चेहरे पर शिकन नहीं है और उसका भाई शुभम कुमार घर पे ये कहते हुए सुना गया कि गांव के फला लोगों में, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु हुई और उसकी पत्नी की शादी छोटे भाई से कर दी गई। ये सूचना इंपॉर्टेंट भी थी, गंभीर भी थी। इस गंभीर सूचना के बाद पुलिस मृतक शिवम कुमार के भाई शुभम कुमार, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी, उसको थाने पर ले आई। एकदम से ये पूछना कि ऐसा कैसे हुआ और फलाना हुआ ढिकाना हुआ, उससे ये पूछा गया
कि भाई अब तुम ही कुछ प्रकाश डालो कि इसकी हत्या कौन कर सकता है। बातचीत करते करते ये भी बात आई कि भाई वो तो बेचारी अभी साल भर पहले की शादी है, विधवा हो गई, बच्चे भी नहीं हैं, उसका क्या होगा। लेकिन भाई उसका, जो मृतक का भाई था शुभम कुमार, वो टस से मस नहीं हुआ। दिन भर कभी इंस्पेक्टर ने बात की, कभी सब इंस्पेक्टर ने बात की, कभी थाने के और लोगों ने बात की, लेकिन कुछ बहुत बात पता लगी नहीं। फिर वही एक चीज़ जो शुरू होती है कि अच्छा ये बताओ उस दिन तुम्हारी दिन भर की दिनचर्या क्या थी, कितने बजे उठे, उठने के बाद क्या किया, नहाया कब, खाया कब, किसने बनाया, कब निकले, किस गाड़ी से निकले, भाई उस समय कहाँ था, भाई कब निकला। जब यही सवाल कई बार रिपीट किए गए तो हर सवाल के जवाब में विरोधाभास आने लगा। कितने बजे निकले, भाई कहाँ था और कहाँ पहुँचे, जब ये बात पूछी जाती थी तो वो कहीं न कोई गलती कर बैठता था। पुलिस की ये प्राइमा फेसी बात समझ में आ गई कि इसे कुछ न कुछ पता है और ये जानबूझकर बताना नहीं चाहता। बस पुलिस फिर अपनी, मतलब उसकी भी एक सीमा होती है धैर्य की। पुलिस का धैर्य टूटा, पुलिस अपनी औकात पर आ गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम पुलिस का शुरू हुआ। थोड़ी देर तक तो ये लगा कि शायद इसे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि तमाम वाद्य यंत्रों के बाद भी संगीत के जो सुर उसके मुंह से निकलने चाहिए थे वो नहीं निकल रहे थे। फिर थोड़ा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। एक लिमिट के बाद उसने कहा अब रुक जाइए, मैं सब बताता हूं। और फिर उसने जो कुछ बताया वो पुलिस वालों को भी और बाकी जो गांव भी वहां इकट्ठा था, किसी के दिमाग में ये बात कभी सपने में भी नहीं आई होगी। उसने ये बताया कि जैसे ही शादी होकर हमारी भाभी और भाई घर में आए, 4-6 दिन भाई साहब भी घर पे ही रहे, उसके बाद फिर वो काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाने लगे। तब मुझे भाभी से पहली बार अच्छे से मिलने का मौका मिला। पहले हंसी मजाक से शुरू हुआ और धीरे धीरे बस दोनों लोगों को भाई के बाहर जाने का इंतजार रहता था। 6 महीने बीतते बीतते हमारी और भाभी के संबंध हो गए। फिर मैंने जिद करनी शुरू की कि भाभी मैं आपसे शादी करूंगा। भाभी ने 2 टूक मना कर दिया कि एक ही घर में एक औरत के 2 खसम नहीं हो सकते, 2 पति नहीं हो सकते, लिहाजा हमें किसी एक के साथ रहना है। फिलहाल जिससे शादी हुई है मैं उसी के साथ हूं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये बार बार आ रहा है कि हमें शादी करनी है तो पहले भाई को अपने रास्ते से हटा दो। छोटा भाई शुभम कुमार, उसने जैसे वो कहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू, क्राइम की मार्केट वैल्यू, कि अगर मैं अपने भाई को रास्ते से हटाऊंगा तो फिर हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, आसपास प्रचलन में क्या है। धीरे धीरे 3-4 ऐसे एग्जाम्पल अपने गांव और पास के गांव के वो ले आया, जिसमें बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की शादी छोटे भाई से घर वालों ने भी और लड़की वालों ने भी करा दी थी। उसने ये बात अपनी भाभी चांदनी कुमारी को बताई कि बिल्कुल ठीक तुमने कहा, अब कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिसमें
किसी को कोई शक न हो। भैया के रास्ते से हटते ही तुम्हारे घर वाले भी और हमारे घर वाले भी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारी तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे मेरी मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी और तुम्हें भी भैया से छुटकारा मिल जाएगा। और वो पशुपेश कि घर में एक औरत के दो खसम नहीं हो सकते। बात तय हो गई। फिर उसे अकेले इस काम को करने में थोड़ी सी झिझक हो रही थी। उसने अपने दोस्त राज किशोर को इस काम के लिए तैयार किया और ये कहा कि जब मैं भैया को घर से लेके किसी काम के लिए निकलूंगा तो तुमको खबर कर दूंगा। तुम कादराबाद के पास जो गांव है, गैस पाइपलाइन के पास जहां मोड़ है, वहीं इंतजार करना। मोटरसाइकिल मैं चलाऊंगा, मैं वहीं पर मोटरसाइकिल धीमी कर दूंगा और वहीं पर भाई का काम तमाम कर देना। मोटरसाइकिल भी लेकर भाग जाना ताकि पुलिस इसको 100% लूट का मामला समझे। हमारे ऊपर कोई शक नहीं होगा, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता, कोई जानता नहीं है और हमारा काम बन जाएगा। धीरे धीरे इस काम को मैच्योर किया और इसकी तलाश करता रहा कि कैसे इस ये जो प्लान बना है इसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाए। इसी बीच में गांव में मेला लगा। बड़ा मेला वहाँ कोई लगता है और एक दिन जिस दिन भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई अकेले थे, उसने अचानक ये कहा कि भैया चलो ज़रा मेला देख आते हैं खाना खाने के बाद। लेकिन इस बात की पूरी सतर्कता रखी कि घर में किसी को ये पता न लगे कि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ मेला देखने गया है। बाहर ही बात की, बाहर ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बाहर ही कहा बैठो। एक बार बड़े भाई शिवम कुमार ने ये भी कहा कि कपड़े बदल लेते हैं। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, हमने भी पुराने कपड़े पहन रखे हैं, चलते हैं एक चक्कर घूम के आते हैं, फिर शाम को या कल भाभी को ले चलिएगा, मेला घुमा लेंगे। ये बात मृतक शिवम कुमार को क्लिक कर गई कि ये सही है कि वहाँ जगह जगह भटकने से बढ़िया पत्नी को कहाँ ले जाना है, किस तरह की खरीदारी करनी है, कहाँ कुछ खान पान की चीज़ें खिलानी हैं, पहले से देख लेंगे, समय की बचत होगी। इधर इसको बिठाया, थोड़ी दूर आगे जाकर 1 किलोमीटर के आसपास पेशाब करने के बहाने मोटरसाइकिल को खड़ा किया। मोबाइल से अपने दोस्त राजकिशोर को बता दिया कि मैं भाई को लेके आ रहा हूँ। राजकिशोर भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। कदराबाद गांव के पास गैस पाइपलाइन का मोड़ जहां पर है, वहां उसने मोटरसाइकिल को थोड़ा धीमा कर लिया। उसके मोटरसाइकिल के धीमा करते ही राजकिशोर मुंह में कपड़ा बांधे हुए, हाथ में कट्टा लिए हुए जोर से बोला, खबरदार सब लोग मोटरसाइकिल से, दोनों लोग मोटरसाइकिल से उतर जाओ वरना गोली मार दूंगा। शिवम तुरंत मोटरसाइकिल छोड़ के कूद के उधर हो गया और शुभम मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहा। राजकिशोर ने दौड़ा के शिवम को गोली मार दी और इशारा किया शुभम ने कि मोटरसाइकिल लेके भागो, मोटरसाइकिल यहाँ रहेगी तो जरूर हम पर पुलिस शक करेगी। लिहाजा वो मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग गया। शुभम सीधे घर आया और किसी से कानों कान नहीं बताया कि मैं भैया के साथ
मेला देखने गया था, रास्ते में ये दुर्घटना हुई है। सामान्य व्यवहार और सामान्य बातचीत वो करने लगा। हल्ला होते होते शाम तक उनके घर तक ये हल्ला पहुंचा कि शिवम की बॉडी फला जगह पड़ी थी, उसे किसी ने गोली मार दी। सुनते ही शुभम दहाड़े मार मार कर रोने लगा। गांव को इकट्ठा किया, सीधे मौके पर पहुंच गया। देख के पहचान लिया कि ये हमारा भाई शिवम कुमार है। पुलिस को सब नोट कराया। पुलिस ने अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच में गांव भर के लोग, घर के सारे लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। पोस्टमार्टम हुआ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मॉर्चरी में, और रात होते होते बॉडी घर आ गई। इस बीच में छोटा भाई शुभम कुमार दहाड़े मार मार कर रोता रहा। घर के भीतर पत्नी चांदनी कुमारी भी रो रो कर बार बार बेहोश हो जाती थी। आसपास टोला पड़ोस की महिलाएं उसे ढाढ़स बंधाने का काम कर रही थीं। ऐसा 13वीं तक चला। 13वीं के तुरंत बाद इसके विधवा महिला चांदनी कुमार के रंग ढंग अचानक बदल गया। उसके रंग ढंग बदलने और शुभम कुमार की इधर उधर बातचीत करने कि अरे भाई फला गांव में उनके भी एक भाई खत्म हुए थे तो घर वालों ने शादी कर दी। ये नहीं कहा कि मैं उनसे शादी करूंगा या ऐसा होना चाहिए। लोगों के कान में ये बात डालना कि अगर ऐसा हो तो गांव के लोग इसका विरोध न करें। गांव का ही एक आध मामला, आसपास के कई गांवों के 3-4 मामले वो घूम घूम कर बताने लगा। बस यही उससे गलती हो गई। जिन जिन को बताया वो भी गांव का आदमी, देखिए हो सकता है पढ़ा कम हो, गढ़ा बहुत होता है। उसे हर बात के मायने निकालने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होती, जरा से भी टाइम नहीं लगता। और इसी तरह भाई लोगों ने इस बात के मायने निकाल लिए और 10-12 दिन बाद पुलिस तक ये बात पहुंच गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। केवल लूट तक ये घटना सीमित नहीं है। तब शुभम को थाने पर बुलाया गया और थाने पर ये सारी कार्रवाई की गई। शुभम, उनकी पत्नी, उसकी भाभी चांदनी कुमारी और राजकिशोर, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन्हें जेल भेज दिया। क्योंकि जब हत्या करके भाई, छोटा भाई आया था तो उसने सबसे पहले अपनी भाभी चांदनी कुमारी को बताया था और ये कहा था कि भाभी अब तो मिठाई खिला दीजिए, अब हमारे रास्ते का कांटा खत्म और हम तुम्हें एक साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी उस महिला ने इसका कतई कहीं जिक्र नहीं किया 10 दिनों तक। बहरहाल अब वो दोनों ही जेल में रहेंगे। एक ही जेल में रह नहीं सकते, जेल में मुलाकात हो नहीं सकती। ट्रायल होगा 4-6 साल 10 साल, अभी जेल, जमानत जेल, इसी में इन दोनों के गुजर जाएंगे। जवानी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। आज की घटना, आज फिर घर के भीतर के सदस्य ने ही एक हत्या कर दी। देखिए, मैंने बार बार बताया है कि घर की चहारदीवारी के भीतर के अपराध को रोक पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के अपराध की घटनाओं में कई गुना वृद्धि हो गई है, क्योंकि संबंधों की पवित्रता खत्म हो गई,
संबंधों की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस परिवार और समाज की थी, वो परिवार और समाज भी अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा है। अगर आप खुद इसका ख्याल रखेंगे तभी संबंधों की पवित्रता बनी रहेगी, वरना डंडा लेकर कोई संबंधों की पवित्रता घर के भीतर नहीं मेंटेन करा पाएगा। सामाजिक मूल्यों में इतनी गिरावट हो गई है कि घर के अंदर होने वाले क्राइम यानी अपराध की अब झड़ी लग गई है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। देखिए, घर के भीतर के अपराध से मेरा आशय है सबसे पहले तो लिव इन रिलेशन। एक घर में, एक फ्लैट में, एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं जिन्होंने शादी तो नहीं की है, लेकिन शादी के बाद की सारी रस्में उसी कमरे के भीतर होती हैं। और फिर एक दिन पता लगता है कि साहब इतने टुकड़े हो गए, मतलब कुकर में उबाल दिया। ये तो हाइट हो गई घर के भीतर होने वाले अपराधों में। और लिविंग रिलेशन की ये घटनाएं जो घर के भीतर का अपराध है, इसमें जो तेजी आई है, बिल्कुल एकदम ऐसी तेजी कि बस पूछिए नहीं। हर चौथे दिन, हर तीसरे दिन एक बड़ी घटना जो सबके सामने आती है वो घर के भीतर का ही अपराध है। दूसरा, डाउरी डेथ। एक बहू नहीं आई, घर में बहुत से सदस्य हैं, सास, ससुर, ननद, भाभी, तमाम लोग हैं घर के भीतर, और वो घर के बाहर की सदस्य है। उसे अपनी तरफ, अपने कब्जे में लेने के लिए, काम कराने के लिए या झूठी शान बघारने के लिए वही दहेज की बातें शुरू होती हैं। और एक दिन वो या तो स्वयं अपनी जान दे देती है या घर वाले मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। ये भी अपराध घर के भीतर का अपराध है। तीसरा, घर में अनैतिक संबंध घर वालों के द्वारा। जाने कितनी घटनाएं मैंने बताई होंगी कि मौसी का लड़का, चचेरा भाई किसी भी नए छोटे बच्चे के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ गलत संबंध, अनैतिक संबंध, अवैध संबंध जबरदस्ती बनाने की कोशिशें हुई और अपराध हो गया। मार डाला, मार के डिस्पोज ऑफ कर दिया। जाने कितनी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं। ये भी रीसेंट ट्रेंड है। ये तो बच्चों के साथ हुआ। घर के भीतर के अनैतिक संबंध बालिगों के बीच में, अलग अलग संबंधों वाले लोगों के बीच में, लेकिन घर के भीतर ही। ये भी घर के भीतर का क्राइम है। इसे रोकना होगा। आखिर पारिवारिक मूल्यों की गिरावट कहां तक होगी, कहां जाके रुकेगी? क्या मतलब ये रसातल में ही जाके रुक पाएगी और कोई चारा नहीं है? परिवार को इन मूल्यों पर ध्यान देना होगा, पर समाज को भी कुछ कठोर नियम अपने लिए कानून से इतर बनाने पड़ेंगे, जो गैर कानूनी ना हो, बनाने पड़ेंगे, ताकि घर के भीतर से उपजे अपराध और उनके कारणों को रोका जा सके। बहुत ज़रूरी है। हम भी रोज रोज ऐसे अपराध सुन के आजिज आ गए हैं, परेशान हो गए हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।